हेलो स्टूडेंट किंगडम फंगी या माइकोटा में नेक्स्ट टॉपिक है आपका राइजोपस का जो सिस्टमेटिक पोजीशन है, इसको हम लोग जो स्टडी करेंगे वो टू किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, टू किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग जितने भी प्लांट ग्रुप के ऑर्गेनिम्स थे उनको प्लांटी ग्रुप में ऐड किया गया था, इंक्लूड किया था। तो इसका जो किंगडम माना जाएगा टू किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लांटी डिवीजन जो है माइकोटा, जैसे कि जब 5 किंगडम सिस्टम आया था तो इसको माइकोटा या फंगी किंगडम कहा गया था। सब डिवीजन क्या है? यू माइकोटिना, क्लास जाइगोमाइसेटीज है इसकी, ऑर्डर म्यूकोरेल्स, फैमिली म्यूकोरेसी एंड जीनस जो है इसका राइजोपस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें कि इसकी जो बेसिक परफॉर्मेंस है वो क्या है कि राइजोपस को जो है ब्लैक मोल्ड और ब्रेड जो है कहा जाता है। जो ब्रेड होता है या रोटी वगैरह होती है, ठीक है, उस पर जो है ब्लैक डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है आफ्टर 3 या 4 डेज बाद। ये अगर डार्कनेस में इसको रख दिया जाए, ठीक है, या पिंक मोल्ड कहा जाता है इसको। ठीक, ब्लैक मोल्ड और ब्रेड या पिंक मोल्ड इसको जो है कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें इसकी जो फूड रिक्वायरमेंट कंडीशन होती है वो सेप्रोफाइटिक होती है। ये मैंने बोल्ड कर रखे हैं जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, वो क्या होती है? सेप्रोफाइटिक फंगस है ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से जो है फूड को टेक करता है, और इसकी जो ग्रोथ होती है वो मॉइस्चर प्लेस पर इसकी ग्रोथ बढ़िया होती है। ठीक है, राइजोपस का हाइपा या माइसीलियम जो होता है वो सिनोसाइटिक या एसेप्टेट होता है। एसेप्टेट मतलब मान लीजिए ये राइजोपस है, इसमें कहीं भी बीच में सेप्टा नहीं होते। ठीक है, और सिनोसाइटिक मीन्स है इसमें एक से अधिक न्यूक्लियस दिखाई देते हैं और बीच में इनके सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते, ये एब्सेंट होते हैं, ये जो सेप्टा आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? सिनोसाइटिक और एसेप्टेट होता है। राइजोपस की कुछ डिफरेंट टाइप की स्पीसीज होती हैं, जैसे राइजोपस स्टोलोनिफेर और राइजोपस नाइग्रिकेंस, ये इसकी डिफरेंट स्पीसीज हैं। राइजोपस का जो मेन पार्ट्स होते हैं वो 3 मेन पार्ट्स होते हैं। राइजोइड्स जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है और जो राइजोपस को होल्ड फास्ट की तरह जो है एनकरेज करने में हेल्प करती है और किसी सबस्ट्रेटम से जोड़ रखती है या उसको स्टेबल रखने में हेल्प करती है। डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, दूसरा है आपका स्टोलोन। स्टोलोन जो ग्रो करता है वो हॉरिजॉन्टली करता है, सोइल सरफेस से थोड़ा ऊपर की ओर। ठीक है, और ये कनेक्ट होता है टू हाइपा से या अदर हाइपा से। ठीक है, अदर जो हाइपा होता है उससे कनेक्ट होता है, या ये कह सकते हैं स्पोरेंजियोफोर से। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आप लोग देखेंगे स्पोरेंजियोफोर ये अपवर्ड कंडीशन होती है जो स्टोलोन से जो है ऊपर की ओर ग्रो करती है। ठीक है, इसका जो टिप पार्ट होता है स्पोरेंजियोफोर का वो आपका स्पोरेंजियम फॉर्म करता है जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। आप लोग डायग्राम देखेंगे उससे इसके वैसे बेटर स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगी। ये जो स्ट्रक्चर है आपके सामने, ये राइजोपस की स्ट्रक्चर है। राइजोपस में फर्स्ट आप लोग देख रहे होंगे ये रूट लाइक स्ट्रक्चर आपका राइजोट्स कहलाती है। ठीक है, और ये एक दूसरे को जो जोड़ रहे हैं राइजोपस, इसको हम बोलते हैं स्टोलोन। ठीक है, ये जो कनेक्टिव लिंक है एक तरीके से, ये आपका क्या है? स्टोलोन है। नेक्स्ट आप देखेंगे ऊपर इसके ये इस कंडीशन को हम लोग जो बोलते हैं ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर आप लोग को दिखाई दे रही है, ये आपका स्पोरेंजियोफोर है। ठीक है, स्पोरेंजियोफोर का जो टिप पार्ट है, जो अपर पार्ट है आपका, ये जो है सोलन कंडीशन में आता है और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है।
सॉलिड कंडीशन में आता है और ये क्या है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। देखेंगे आप लोग, जो आप ये पार्ट देख रहे हैं जो ब्राउन कलर का पार्ट है ये आपका स्पोरेंजियम है, और जो ब्लू कलर का इसके अंदर की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा दिस इज ब्लू कलर, ठीक है, ये आपका कॉल्यूमेला है। स्पोरेंजियम जो पार्ट होता है ये फर्टाइल पार्ट होता है, इसमें डिवीजन होती है और ईच डिवीजन के बाद सेप्टा फॉर्म होते हैं, और जो न्यूक्लाई होते हैं इनके स्मॉल न्यूक्लाई वो फॉर्म करते हैं स्पोर्स का, दिस इज क्या है आपके स्पोर्स हैं, ठीक है। तो स्पोरेंजियम में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और ये क्या है सेल डिवीजन जैसे जैसे होती रहेगी स्पोर्स का फॉर्मेशन होता चला जाएगा। कॉल्यूमेला जो इसका पार्ट है, सेंट्रल पार्ट आप देख रहे होंगे, ये कॉल्यूमेला है ब्लू कलर में, ये जो है आपका अनफर्टाइल पार्ट होता है और ये हेल्प करता है स्पोर्स के डिस्पर्सन में, ठीक है। तो आपने जो है स्ट्रक्चर ऑफ राइजोपस की देख ली है, इसको डायग्राम को नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। ये आपका ब्रेड है, इस पर आप देखेंगे ये आपको जो है मोल्ड लाइक स्ट्रक्चर ये है, ये सब जो है आपका ब्लैक मोल्ड या पिंक मोल्ड में आपको जो है कंडीशन दिखाई दे रही है। तो ब्रेड पर आपने देखा होगा जो है कुछ स्पॉट्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है 3 या 4 दिन बाद, जिसको हम लोग कहते हैं फफूंदी आ गई, ठीक है। तो वो क्या है राइजोपस पर होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होता है वो 3 टाइप से होता है। 3 टाइप्स में आप लोग देखेंगे ये राइजोपस में जो रिप्रोडक्शन है वो 3 टाइप से होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव में क्या होता है कि ये इसमें जो कंडीशन होती है वो फ्रेगमेंटेशन की कंडीशन होती है। हाइपा जो है वो मैनी पार्ट्स में टूट जाता है, और जो है ईच पार्ट्स फॉर्म करता है आपका क्या न्यू और राइजोपस, ठीक है। सेकंड आप देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आप देखेंगे कि नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होता है। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, किसके थ्रू होगा नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया बोर्न एट द अपेक्स ऑफ अनब्रांच इरेक्ट हाइपा कार्ड स्पोरेंजियोफोर। जो सिंगल हमने आपको अभी स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है, इंडिविजुअल के थ्रू, ये आपका क्या है स्पोरेंजियोफोर, ये तो इसके टिप पर जो सिंगल इसमें इंडिविजुअल है जो है आपका इन्वॉल्व होगा, ठीक है। आगे देखेंगे आप लोग द टिप ऑफ ईच स्पोरेंजियोफोर स्वॉलिंग, जैसे कि आपको दिखाया फूल जाती है, एंड फ्रॉम ए ग्लोब शेप स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम का जो टिप होता है स्पोरेंजियोफोर का जो टिप होगा वो स्वॉलिन हो जाएगा, फॉल जाएगा और फॉर्म कर लेता है क्या आपका एक स्पोरेंजियम, ठीक है। स्पोरेंजियम इज द फर्टाइल पोर्शन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था स्पोरेंजियम क्या फर्टाइल पोर्शन होता है इसका ऑफ द मैच्योर हाइपा एंड डिवाइड द प्रोटोप्लाज्म मैनी स्मॉल पीसेस। क्या होता है जो स्पोरेंजियम का जो प्रोटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, और ईच पार्ट जो फॉर्म करता है आपका वो नॉन मोटाइल स्पोर्स जिनको हम कहते हैं एप्लेनो स्पोर्स, ठीक है। तो आप देखा होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो राइजोपस है, राइजोपस का जो स्पोरेंजियोफोर है उसका टिप जो पार्ट है अपेक्स पार्ट जो है वो स्वॉलिन हो जाता है, और स्वॉलिन होने के बाद वो है आपका जो है स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करता है। और स्पोरेंजियम में जो पार्ट है राइजोपस का वो एक फर्टाइल पार्ट है जिसमें डिवीजन होता है, डिवीजन के साथ साथ जो है प्रोटोप्लाज्म जो है इसका मैनी स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो जाता है, और ईच पीस जो है फॉर्म करता है नॉन मोटाइल स्पोर्स जिनको हम क्या कहते हैं एप्लेनोस्पोर्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसमें आगे टिप ऑफ द स्पोरेंजियोफोर आर स्टेराइल या अनफर्टाइल, ठीक है। अगर
स्पोरेंजियम का जो अनफर्टाइल पार्ट है, स्पोरेंजियोफोर के टिप का जो अनफर्टाइल पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं कोल्यूमेला। ठीक है, अनफर्टाइल पार्ट क्या है आपका कोल्यूमेला और फर्टाइल पार्ट क्या है आपका स्पोरेंजियम। ठीक है, स्पोरेंजियोफोर का इट हेल्प रिलीजिंग ऑफ स्पोर्स, ये हेल्प करता है स्पोर्स के रिलीजिंग में। आफ्टर स्पोर्स आर रिलीज द एपोफाइसिस एंड कोलुमेला ऑफ्टन कोलैप्स फ्रॉम द अम्ब्रेला लाइक। स्पोर्स के गिर जाने के बाद या रिलीज हो जाने के बाद एपोफाइसिस और कोलुमेला एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जो अम्ब्रेला लाइक दिखाई देती है। ठीक है, अब देखना होगा कि जो स्पोर्स थे वो जर्मिनेट कैसे होते हैं। द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन एट मैच्योरिटी, आप देखेंगे द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन एट मैच्योरिटी द वॉल ऑफ द स्पोरेंजियम रप्चर्ड बाय स्लाइटली एयर करंट। एयर के कंडीशन मतलब मॉइस्चर की प्रेजेंस में या एयर के प्रेजेंस में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एक मतलब स्पोरेंजियम की जो वॉल होती है मैच्योर वॉल वो रप्चर्ड हो जाती है, टूट जाती है और स्पोर जो होते हैं स्कैटर मतलब बिखर जाते हैं। ठीक है, और किसी सुटेबल स्ट्रेटम से जुड़कर जो है वो अपने आप को जर्मिनेट कर लेते हैं। ठीक है, किसी जो है सुटेबल जैसे सबस्ट्रेशन मिलता है और फेवरेबल कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में क्या होते हैं ये स्पोर जो है जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेते हैं और एक न्यू माइसीलियम को फॉर्म कर लेते हैं। किसी बेस से जुड़कर स्पोर जैसे स्कैटर्ड होंगे किसी बेस से जुड़कर जो है अटैच हो जाते हैं, उसके बाद जो है ये क्या है जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं और ये जर्म ट्यूब जो है न्यू माइसीलियम या न्यू राइजोपस का फॉर्मेशन कर देती है। इसका डायग्राम को देखेंगे हम लोग। डायग्राम में आप देखें सिंगल माइसीलियम है, ये सिनोसाइटिक हाइपा है राइजोपस का। ठीक है, जिसका टिप जो है वो स्वेलिंग कंडीशन में आ रही है और ये यंग जो है आपका स्पोरेंजियोफोर है। ठीक है, ये स्पोरेंजियोफोर स्पोरेंजियोफोर का जो अनफर्टाइल पार्ट है वो आपका कोल्यूमेला है और इनके बीच में एक क्लीवेज ये कहते हैं फ्यूरो होती है जो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, जो जिससे हमको पता चलता है कि जो फर्टाइल पार्ट है आपका ये वाला इसको स्पोरेंजियम कहेंगे। ठीक है, ये क्या है स्पोरेंजियम और अनफर्टाइल पार्ट जो है आपका वो कोल्यूमेला और ये जो बीच में पट्टी है ये क्लीवेज फ्यूरो है जो डिवाइड कर रही है इसके टिप को टू पार्ट्स में। स्पोरेंजियम में स्पोर्स फॉर्म होते हैं और नीचे अनफर्टाइल पार्ट जो है आपका कोल्यूमेला होते हैं। स्पोर्स जैसे ही डिस्पर्सल हो जाते हैं ठीक है स्पोरेंजियम वॉल से तो ये एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कोल्यूमेला और एपोफाइसिस। स्पोर्स किसी सबस्ट्रेटम से जुड़ जाने पर देख रहे होंगे आप लोग स्पोर्स हैं ये किसी सबस्ट्रेटम से जुड़ जाने पर ये जो है जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज क्या है जर्म ट्यूब। ठीक है, इसका फॉर्मेशन करते हैं और उसके बाद ये जर्म ट्यूब जो है न्यू माइसीलियम को फॉर्म कर लेती है। जर्मिनेटिंग स्पोर आपको दिखाई दे रहा है, ये न्यू माइसीलियम आपको ये दिखाई दे दिया, ये आपका न्यू जो है आपका राइजोपस फॉर्म हो जाता है। तो ये कंडीशन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होती है। सिंगल जो है इसमें राइजोपस वो क्या हुआ जर्मिनेशन की प्रोसेस को कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे ये भी इसी का डायग्राम है सेम। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये जो है स्पोरेंजियम या स्पोरेंजियोफोर आगे बन गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, जर्म ट्यूब फॉर्म हुई थी ये सेम आप देख रहे हैं स्पर्सल डिस्पर्सल हो गए स्पोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हेटेरोथाइलिन। अब हम हेटेरोथाइलिन जब स्टार्ट करते हैं तो हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस याद आ जाती है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे हेटेरोथाइलिन में ये जो है
म्यूकर और राइजोपस का एक स्पेशल फीचर्स भी है। म्यूकर और राइजोपस का स्पेशल फीचर्स भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपका ये, ठीक है। हेटेरोथैलिन जो है, फर्स्टली जो टर्म दी गई है वो आपकी A.F. ब्लैकसली ने 1904 में, ठीक है, हेटेरोथैलिन मतलब टर्म को जो है यूज किया था। हेटेरोथैलिन जो टर्म है वो फर्स्टली आपकी जो यूज की गई है ब्लैकसली 1904 में, ठीक है। दिस इज ए कंडीशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सर्टेन स्पीसीज ऑफ म्यूकोरेल्स। जो म्यूकोरेल्स ऑर्डर के फंगस हैं उनमें इस प्रकार कंडीशन देखने को मिलती है हेटेरोथैलिन की, ठीक है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करता है, क्योंकि इट वाज ऑब्जर्व दैट इन म्यूकर्स एंड सम स्पीसीज ऑफ राइजोपस। इसको जो देखा गया था कुछ स्पीसीज राइजोपस की और कुछ जो है आपकी म्यूकर्स में देखा गया था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि माइसीलियम मॉर्फोलॉजिकली जो है सिमिलर होते हैं बट फिजियोलॉजिकली जो है डिसिमिलर होते हैं। बाहर से हम लोग देखेंगे तो ये एक जैसे दिखाई देंगे, बट इनमें क्या होगा कि ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जो है एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। एक पॉजिटिव होगा, दूसरा निगेटिव होगा, और इसी कंडीशन को इन्होंने हेटेरोथैलिन कहा था, ठीक है। वे अलाउड टू कम इन कनेक्ट विद ईच अदर, दे डेवलप इन जाइगोस्पोर्स। तो कहने का मतलब इसमें ये है कि हेटेरोथैलिन जो टर्म है वो आपके ये ब्लैकसली ने जो है दी है 1904 में, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करता है म्यूकोरेल्स ऑर्डर की स्पीसीज में, ठीक है। इसमें क्या है कि ब्लैकसली ने देखा कि जो राइजोपस है या म्यूकस के कुछ स्पीसीज हैं वो मॉर्फोलॉजिकली जो है सिमिलर होती हैं, बट उनकी फिजियोलॉजी अगर देखें तो वो बाहर से देखने में तो समान है, बट इंटरनली क्या है वो एक पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है। इस कंडीशन को ही इन्होंने राइजोपस और म्यूकस की स्पीसीज में क्या है हेटेरोथैलिन कंडीशन को बताया, ठीक है। पॉजिटिव एंड निगेटिव कंडीशन को देखा और उसको क्या कहा कि ये हेटेरोथैलिक जो है आपका राइजो मतलब ऑर्गेनिज्म है या फंगस। होमो का मतलब सिमिलर में आएंगे और हेटेरो का मतलब डिसिमिलर। इंटरनली जो है ये क्या है डिसिमिलर होते हैं। तो हेटेरोथैलिन की कंडीशन आप लोग समझे होंगे, टू राइजोपस, ठीक है, मॉर्फोलॉजी सिमिलर होते हैं बट इंटरनली क्या होते हैं डिसिमिलर होते हैं। एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। अब इस कंडीशन को ब्लैकसली ने हेटेरोथैलिन कहा था। अब देखेंगे आप लोग होमोथैलिन। होमोथैलिन में स्पीसीज जो होती हैं वो सिंगल स्ट्रेन्स को दिखाती हैं और जाइगोस्पोर्स को फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। और ये कंडीशन आपकी क्या है बाइसेक्सुअल जैसी होती है। अब इसमें क्या है हेटेरोथैलिन में आप लोग देखेंगे इसमें 2 हाइपर रिक्वायर होते हैं, 2 माइसीलियम इसका मेन रिक्वायर होता है, और दोनों हाइपर जो है आपस में मिलकर क्या बनाएंगे एक जाइगोस्पोर को फॉर्म करेंगे, ठीक है। और ये एक तरीके से अपनी यूनिसेक्सुअलिटी को शो करते हैं। यहाँ पर क्या शो करते हैं बाइसेक्सुअलिटी को, ठीक है। होमोथैलिक में होमो ना एक ही थैलस में एक ही स्ट्रक्चर में दोनों मिलते हैं, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। होमो में निगेटिव में क्या है आप सॉरी हेटेरोथैलिक में देखेंगे कि एक जो है आपका पॉजिटिव राइजोपस है और दूसरा जो है आपका निगेटिव है, बट मॉर्फोलॉजी दोनों सिमिलर देखने में, तो वो कंडीशन आपकी क्या है हेटेरोथैलिक, ठीक है। होमोथैलिक में बाई सेक्सुअलिटी को शो करते हैं, मेल और फीमेल दोनों कंडीशन इसमें दिखाई देंगी, या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंडीशन इसमें दिखाई देंगी। हेटेरोथैलिक में इंडिविजुअल के अंदर केवल एक या तो पॉजिटिव दिखाई देगा, या मेल दिखाई देगा, या फिर नेगेटिव दिखाई देगा, ठीक है, या फीमेल दिखाई देगा। ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन राइजोपस में। राइजोपस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपका हेटेरोथैलिन के बेस पर ही है। आप देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन राइजोपस टेक प्लेस बाय 2 फिलामेंट कॉल्ड मल्टीन्यूक्लिएट एप्लेनोगैमीट्स।
मोर्फोलॉजी दे आर स्ट्रेन पॉजिटिव एंड निगेटिव हाइपा एंड टर्म क्या है इनके लिए हेट्रोथैलिक, ठीक है। एक पॉजिटिव होगा और दूसरा जो है आपका निगेटिव होगा, उनके लिए टर्म यूज होगी वो क्या है आपकी हेट्रोथैलिक, जो कि हमने ऊपर बता दिया आपको, ठीक है। ईच हाइपा प्रोड्यूस ए स्मॉल ग्रोथ, जो हाइपा है ये प्रोड्यूस करते हैं एक स्मॉल ग्रोथ जो कहलाती है प्रोगैमेटेंजिया, ठीक है। और ये अरेंज होते हैं पैरेलली, कैसे होंगे पैरेलली अरेंज होंगे। देयर एपिकल पोर्शन फॉर्म ए सेप्टा एंड सेपरेट द टर्मिनल पोर्शन, टर्म इज प्रोगैमेटेंजियम एंड सस्पेंसर। ये दोनों कंडीशन मैं अभी आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, पहले आप लोग थ्योरी देखिए। ऑन फर्टिलाइजेशन प्रोगैमेटेंजिया डिसोल्व, फर्टिलाइजेशन के समय जो प्रोगैमेटेंजिया होते हैं डिसोल्व हो जाते हैं। फ्यूजन ऑकर्स बिटवीन न्यूक्लाई प्लस एंड पॉजिटिव एंड न्यूक्लियस नेगेटिव स्ट्रैंड्स के। जैसे ही प्रोगैमेटेंजियम डिसोल्व हो जाता है उसके बाद जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाइपा होते हैं उनके न्यूक्लियस जो होते हैं क्या होते हैं फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, एंड फॉर्म करते हैं सीनोजाइगोट या जाइगोट। क्या फॉर्म करते हैं सीनोजाइगोट या जाइगोट। दे रिमेन इनसाइड द स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइगोस्पोर, जो बाद में कहलाती है जाइगोस्पोर। और ये है अनफेवरेबल कंडीशन में जाइगोस्पोर एक लेयर फॉर्म कर लेता है या एनसीज फॉर्म कर लेता है, ठीक है, जो उसको जो है अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोडक्शन का फंग मतलब देता है, प्रोडक्शन देता है, ठीक है, किसी मैकेनिकल कंडीशन से या किसी इसकी अनफेवरेबल कंडीशन से इसको जो सपोर्ट करता है उस समय जो है ये जाइगोस्पोर जो है एक वॉल का फॉर्मेशन कर लेता है। फेवरेबल कंडीशन आने पर जो है ये देखो जाइगोस्पोर नाउ गेट सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट। अब क्या होता है ये सेपरेट हो जाता है किससे पेरेंट प्लांट से एंड कैरी विद विंड और वाटर को जो है और विंड को जो है ये लेना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद इसमें म्योसिस डिवीजन स्टार्ट होगा, म्योटिक डिवीजन स्टार्ट होगा और म्योटिक डिवीजन के बाद जो है ये हैप्लॉइड स्पोर्स को फॉर्म कर लेता है। यही कह सकते हैं कि जैसे ही इसमें क्या बोलते हैं आपको वाटर एंड एयर एंटर हो जाती है, कैरी करने स्टार्ट कर देता है, तो ये एक जो है स्पोरेंजियोफोर का फॉर्मेशन करता है और ये स्पोरेंजियोफोर की टिप पर जो है आपके हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हैप्लॉइड स्पोर जो है ये आपके वो फॉल डाउन हो जाते हैं और ये किसी सबस्ट्रेशन से चिपकने के बाद न्यू माइसीलियम में प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं। आप डायग्राम देखेंगे तो और बेटर समझेंगे। फर्स्ट आप देखेंगे टू हाइपा, ये सिंगल हाइपा ये है आपका सिंगल हाइपा ये है, ठीक है। जैसे ही आपस में फ्यूज होते हैं तो उस कंडीशन को आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्यूज हो गए, ठीक है, ये वाला फ्यूज हो गया आपका एंड दिस इज दोनों क्या है फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी क्या कहलाती है प्रोगैमेटेंजिया, क्या कहलाएगी प्रोगैमेटेंजिया। अब प्रोगैमेटेंजिया बन गए हैं, ठीक है। तो इसका जो सोलन पार्ट है ये वाला फूला हुआ पार्ट हाइपा का सोलन पार्ट जो है आपका, ठीक है, ये गैमेटेंजिया कहलाता है। ये वाला जो पार्ट है आपका क्या है गैमेटेंजिया और बैक पार्ट जो है आपका ये, ठीक है, ये सस्पेंसर। तो सस्पेंसर आपका ये वाला पार्ट है, दिस रीजन जो है आपके सस्पेंसर है नी, और ये वाला जो बीच वाला मिडिल रीजन है वो आपका क्या है गैमेटेंजिया, ठीक। अब वो प्रोगैमेटेंजिया या गैमेटेंजिया के जो बीच की वॉल है ये वाली, इसको हम लोग कह रहे हैं, ये जैसे डिसॉल्व हो जाती है तो ये कंडीशन हम लोग कह सकते हैं कि इसमें राइजोपस में प्लाज्मोगैमी प्रोसेस होती है। पहले प्लाज्मा जो है आपस में मिल गया है, ठीक है,
प्रोगैमेटेंजिया की वॉल जैसे ही डिसॉल्व हो जाती है वो कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, प्लाज्मोगैमी कहलाती है। पहले प्लाज्मा डिसॉल्व हुआ है, सॉरी आपस में मिला है, ठीक है, वॉल के उसके मतलब डिसॉल्व होने के बाद अब प्लाज्मोगैमी के बाद जो स्टार्ट होती है प्रोसेस में वो कैरियोगैमी होती है। जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है और निगेटिव न्यूक्लियस है वो आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होने के बाद ये क्या कहलाती है हमारी कैरियोगैमी। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आपस में 2n हो जाते हैं, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जैसे ही दोनों न्यूक्लियस आपस में जुड़ जाएंगे तो ये जो कंडीशन है हमारा वो जाइगोट फॉर्म कर लेते हैं, जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये हमारा जाइगोस्पोर फॉर्म हो जाता है। जाइगोस्पोर की जो वॉल होती है ऊपर की वो आपकी जो है हार्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है। यह कह सकते हैं कि जाइगोस्पोर या सिनोजाइगोट जो है एक हार्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है और ये इसको अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्शन देता है, अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्शन देता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होती है जाइगोस्पोर जो है जर्मिनेट हो जाता है और जर्मिनेट होने के बाद ये स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। आप देख रहे हैं स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो रहा है। स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होने के बाद ये कह सकते हैं कि स्पोर फॉर्म करता है, ठीक है, या स्पोरेंजियोफोर्स का फॉर्मेशन करता है, स्पोरेंजियोफोर्स का फॉर्मेशन करता है। और ये स्पोरेंजियोफोर्स की टिप पर जो है जो स्पोरेंजियम हमारा बना वहाँ पर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर डिस्पर्सल हो जाते हैं और डिस्पर्सल होने के बाद इनमें जर्मिनेशन जो है स्टार्ट हो जाता है और ये जर्मिनेशन स्टार्ट होने के बाद ये एक माइसीलियम को फॉर्म कर लेते हैं और जिससे न्यू राइजोड स्पोर्स का या राइजोपस का जो है आपका फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है जो स्पोरेंजियोफोर की टिप थी वहाँ पर स्पोरेंजियम जो बना था उसमें 2 टाइप्स के स्पोर फॉर्म हुए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव स्पोर्स एंड नेगेटिव स्पोर्स 2 टाइप के स्पोर्स फॉर्म हुए। पॉजिटिव वाले ने पॉजिटिव माइसीलियम का फॉर्मेशन कर दिया एंड नेगेटिव ने आपका क्या है, नेगेटिव माइसीलियम का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। ये कंडीशन इसमें जो है चलती रहती है और ये हमारा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डायग्राम को बढ़िया से बनाएं, देख लें ध्यान से पहले। ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डायग्राम है, यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे आप लोग और इस टाइप से इसको जो है कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हमने राइजोपस को जो है कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।